संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सुमित सुत नारी। प्रिय बंधुओं, एक राजा थे। राजा के मन में एक विचार उठा कि मुझे राज्य करते हुए काफी समय हो गया, मैंने प्रजा में जाकर के नहीं देखा मेरी प्रजा कैसे सुखी है, दुखी है, किस प्रकार झंझटों से जूझ रही है, उनके कैसे क्रियाकलाप चल रहे हैं। राजा के मन में विचार आया प्रिय बंधुओं कि अगर मैं इस राजसी वेश में जाता हूं तो सारा समाज मेरा अदब करेगा, सम्मान करेगा, और मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन दुखी है कौन सुखी है, मैं इनको कैसे देख पाऊंगा। बेचारी मेरी प्रजा किस तरह से जीवन ज्ञापन कर रही है। बड़ा सुंदर विचार बना। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी प्रजा को वेश बदल करके जाकर के देखूंगा। अपने राजमहल में उन्होंने अपने सुंदर आभूषणों को, वस्त्रों को, राजसी वस्त्रों को उतार करके रख दिया और पुरानी सी फटी धोती पहन करके, फटे पुराने कुर्ता पहन करके, फटा स्वाफा बांध करके और फटी हुई चप्पल पहन करके एक फटा स्वा बांस लेकर के और नगर की ओर निकल गए। जब नगर की ओर निकल गए तो एक बस्ती में एक गलिहारे से निकल करके जा रहे थे। डंडा टेक के बुढ़ापे का शरीर बना करके टक 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 डंडा को टेकते हुए और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उधर रास्ते में एक चक्रवर्ती का घर पड़ता था, जिन्हें कुम्हार कहा करते हैं। कुम्हार के घर में कुम्हारी के बच्चा होने वाला था प्रिय बंधु। वो गर्भ की पीड़ा से व्याकुल थी, दर्द हो रहे थे, कराह रही थी। अब कुम्हार जैसे ही गेट पर बैठा था कि भाई मेरी कुम्हारी के पास कोई है नहीं, अगर कोई आ जाए तो उसको यहां बैठा जाऊं और मैं महत रानी को बुला लाऊं जिससे कि बच्चे को संभाल ले। वह गया। उतने में ही जैसे ही राजा का गेट से आगमन हुआ रास्ते से, उन्होंने कहा ए इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ भैया क्या बात है, कहो। अरे कहो का एक दिन यहां बैठ, मैं अभी आ रहा हूं और जब तक मैं ना आऊं यहां तक टेरियो और मती। और मैं एक बात तो कह दे रहा हूं कि यह घर में कोई मेरी बिना आज्ञा के घुसे ना। भैया ठीक है, आप जाओ और मैं जब तक आपकी चौकीदारी करता हूं। राजा हाथ जोड़ करके उस कुम्हार से कह रहा है कि मैं आपकी चौकीदारी कर रहा हूं। अब तो कुमार महत रानी को बुलाने के लिए चला गया और उधर से प्रकृति का क्या नियम होता है कि जैसा समय बनता है, जमाना समय के अधीन है, कि एक बुढ़िया अपने लक्ष्य को देखते हुए वहां उपस्थित हुई और घर में किवाड़ खोल करके अंदर प्रवेश करने लगी। जब प्रवेश करने लगी तो उस राजा ने, चौकीदार बने बैठे राजा ने कहा कि ए भैया सुन। हाँ भैया क्या कह रहे हो है, कहां जा रही है? भैया अंदर जा रही हूं। काय के लिए जा रही है?
कि वह कुम्हारी के बच्चा है बेबारो सुबह को मैं कुछ कर्म देखे भी जा रही हूँ, कर्म विधि लिखे भी जा रही हूँ। का कर्म विधि का होते का कह रही है? अरे बाकी भाग्य रेखा लिखी भी जा रही हूँ। अच्छा तू कौन है? मैं बे माता हूं, बे माता। मैं बे माता कहता है। तू बे माता है? हाँ अच्छा ठीक है। जब तू वाकई भाग्य को लिख करके जाए तो मुझे बता करके जाना कि क्या लिखा है तूने भाग्य में। कि ठीक है। बे माता बच्चे का जन्म हुआ, बे माता उसकी भाग्य रेखा को लिख करके प्रिय बंधु जब चलने लगी तो द्वार पर उस प्रहरी राजा ने रोक लिया। बोले बताए कि जब वो का लिखो है कि भैया ये बच्चा बड़े अच्छे राजसी ठाठ से पलेगा, बढ़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। इसका विवाह बहुत सुंदर एक कन्या से होगा, धनवान भारी होगा और उस कन्या को विवाह करके अपने दुल्हन को लेकर के आएगा तो दुल्हन ससुराल नहीं आ पाएगी, उससे पहले रास्ते में ही इसे शेर खा जाएगा। अच्छा ये सत्य कह रही है कि भैया विधि के विधान को कोई मैट नहीं सकता, जो लिख दिया वो कटेगा नहीं, हरगिज नहीं कटेगा। बे माता लिख करके चली गई। उधर से कुम्हार का आना हुआ, महत रानी को लेकर के वो महल में प्रवेश किया, अपने मकान में प्रवेश हुआ और उधर राजा ने चलने का प्रोग्राम बना लिया। तो उन्होंने कहा उस कुम्हार से, अरे भैया इधर सुनो। हाँ क्या कह रहे हो तू? बात तो सुन ले। जब तू जाए बालक को पाल ले पोस ले, आज से मेरी तरफ देख, मैं तो खुली छूट दे रहा हूं, मैं कोई गैर ना हूं, मैं तेरा राजा हूं, राजा। और राजा तुझे छूट देता है कि मेरे कोषागार से जितना धन चाहिए उतना धन ले आना। इस बच्चे की परवरिश में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा खिलाना, अच्छा पढ़ाना, अच्छे से सारी ट्रेनिंगें देना और जब इसका विवाह करे ना तो मुझे निमंत्रण अवश्य देना। आ रही समझ में? अरे भैया तू है कौन? अरे मैं राजा हूं, राजा, तेरा राजा। वाकई में राजा? हाँ तो ऐसा वेशभूषा लग रहा होगा जे फकीर कोसो जी, तो मेरी समझ में आ रहा ना है भाई। मैं इसीलिए तो ये भेष बदल करके आया हूं, इस तुम्हारे सुख दुखों को देखने के लिए, जानने के लिए। अब तो एक गांव वाले लोग की अगर दोस्ती अगर एक सिपाही से हो जाए तो ये समझता है कि मेरी डीएम से दोस्ती हो गई। वो तो एक राजा है, राजा से दोस्ती होने के बाद में, इतना चैलेंज मिलने के बाद में, खुली छूट मिलने के बाद में अब तो फूला नहीं समाता। अरे हम तो अब तो राजा के मित्र हैं, अब क्या है, जो हम करेंगे सो होगा। अब तो राजा के पास गया, खूब धन लाया, महल बनवाया, अच्छा बच्चे को पढ़ा रहा है, अच्छे को अच्छा खिला, बच्चे को अच्छा खिला रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, अब उसका भरण पोषण बढ़िया चल रहा है। जब रिश्ते वाले आए तो रिश्ता तय हो गया। बारात जाने को थी, उसको ध्यान आ गया। उन्होंने राजा को निमंत्रण दे दिया कि महाराज उस तारीख को हमारे बेटे की बारात जाएगी और आपको निमंत्रण है। अच्छा ठीक। अब हम आपको एक बात और कहते हैं कि जिस बेटी वाले के यहां आप जाओगे बारात लेकर के, उससे कह दो कि हमारे कोषागार से जितने खजाने की आवश्यकता है उतना ले जाए।
मेरी फौज की पलटन यानी सारी फौज आएगी, उसके लिए भोजन की भी व्यवस्था करनी है। कुछ मेरे राजा लोग भी इस बारात में शामिल होंगे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है महाराज। उस कुम्हार ने जाकर के अपने समधी से कह दिया कि जाओ वहां राजा से आप कोषागार से धन ले आओ और सारी व्यवस्थाएं आपको सही सलामत करनी है। अब तो वह राजा के पास गया और धन लेकर के आया। अब तो सारी व्यवस्थाएं कराई उन्होंने, बड़े बड़े पांडाल लगाए, बड़े बड़े फूल मालाओं से उन पांडालों को सजाया गया, इत्र वगैरह छिड़काए गए, सारा पांडाल महक रहा था खुशबू से। पकवानों की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई मिठाई की कमी नहीं, 56 भोग तैयार हैं। अब तो जब बारात चढ़ने लगी तो राजा ने अपने फौज को आदेश दे दिया कि भाई ये लड़का जब दुल्हन को विदा करके चले तो यह आपकी जिम्मेवारी है कि इसके पास कोई मच्छर तक नहीं भटकना चाहिए। अगर इस लड़के को कुछ हो गया तो जितने भी फौज वाले हैं सबके मैं बच्चों के कोलू में पिलवा दूंगा। महाराज कैसी बात करते हो आप, हम इसके साथ घेरे लगा देंगे। मच्छर की तो जल्दी क्या है, चींटी भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है। जब फेरे पड़े, बारात चढ़ी, सारी क्रियाएं पूर्ण हो गई। अब तो बारात विदा हुई। बारात विदा करते समय वहां सब लोग इकट्ठे हो गए और कन्या को विदा करने लगे।